आंकड़े क्या करते हैं साथियों? या आप लोगों को लगता होगा कि बार बार जाति का नाम लेकर क्यों बोला जाता है? जाति की क्या जरूरत है? कम से कम बैकवर्ड क्लास के लोगों को तो ये जानने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हो रहा है। साथियों, अभी 7 अगस्त हुआ, 4 दिन पहले की बात है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके लगभग 29 साल पूरे हुए, और 29 साल होने के बाद में बैकवर्ड क्लास का क्या स्टेटस है साथियों, उसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 10 जुलाई 2019 को लोकसभा में टीएमसी का एक सांसद था, उसने एक सवाल पूछा भारत सरकार को कि इस देश के सेक्रेटरीट में भारत की जनता की कितनी हिस्सेदारी है। जिसको आप भारत की जनता कहते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हो, उस भारत की जनता की सेक्रेटरीट में कितनी हिस्सेदारी है। तो आंकड़े साथियों मैं आपको जरा बता दूं। भारत के सेक्रेटरीट में 89 सेक्रेटरी है। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं उसमें 89 सेक्रेटरी है। उस 89 सेक्रेटरीट में शेड्यूल कास्ट के हिस्से में 1, यहां जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सुने, 89 सेक्रेटरीट में शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी 1, आदिवासियों के 3, और द ग्रेट ओबीसी जो अपने आप को बहुत बड़ा और 30 मार्क का जो अपने आप को मानते हैं कि हम लोग सत्ता में, हमारे राज आ गया, जो घर में बैठकर कश्मीर में प्लॉट खरीदने का प्लान बना रहे, वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के हिस्से में कितनी मिनिस्ट्रियां हैं? 89 सेक्रेटरीट में बैकवर्ड क्लास का ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है 0। 89 सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रियों में, अब 52% ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है 0। उसके बाद आता है सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, 93 एडिशनल सेक्रेटरी है, शेड्यूल कास्ट के 6, आदिवासियों के 5, और इसमें भी ओबीसी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इस बार भी वो पीछे नहीं हटे, इस बार भी 0 है। फिर एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, 275 ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है टोटल। इसमें शेड्यूल कास्ट के हिस्से में 13, आदिवासियों के हिस्से में 9, और बैकवर्ड क्लास के हिस्से में 19। टोटल मिला के 457 सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट 20, आदिवासी 17 और ओबीसी 19। तो 457 में एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी 56। तो 56 इंच के सीना रखने वाले लोगों के हिस्से में कितना आया? 56। यह भारत का असली चेहरा है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को क्या इन आंकड़ों की कोई जानकारी दी जा रही है? जो धारा 370 हटाने के लिए मोदी का बल्ले बल्ले कर रहे, मिठाई बांट रहे, पेड़े बांट रहे, यहां क्या किया जा रहा है उसके साथ? 2015 में ओबीसी के 314 लड़के यूपीएससी पास आउट हुए, और 314 यूपीएससी पास आउट हुए लड़कों को जब डीओपीटी के पास भेजा गया पोस्टिंग के लिए, तो डीओपीटी ने उनको क्रीमिलियर के क्राइटेरिया में फंसाया, और उसमें से 120 यूपीएससी पास आउट कैंडिडेट को क्रीमिलियर में डाल दिया और उनको पोस्टिंग देने से इनकार किया। यही हाल 2018 में हुआ। 17-18 का यूपीएससी का निकाल उठाकर देखो, 36 स्टूडेंट्स को डीओपीटी ने क्रीमिलियर के क्राइटेरिया में लगाया, 6 बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट जनरल मेरिट में आए, इस वजह से बच गए। 30 लड़कों को पोस्टिंग देने से इनकार किया गया। मात्र 5 सालों में इसी मोदी सरकार ने 150 यूपीएससी पास आउट ओबीसी के कैंडिडेट को पोस्टिंग देने से इनकार कर दिया। तीसरा आंकड़ा साथियों उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मोदी सरकार की कैबिनेट के पास में पहली बार जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रखे गए,
अरे रिपोर्ट भी यही आंकड़े बताते हैं। सेंट्रल की जो ओबीसी की लिस्ट है, उस लिस्ट में से लगभग 1997 कास्ट जो है वो नौकरियों में 2.6% है। 1997 कास्ट नौकरियों में कितना है? 2.5%। उसमें से 994 जातियां 994 कास्ट ऐसी है जिन जातियों को आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक भी नौकरी नहीं मिली। तो क्या बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो आश्वासन दिया गया था आजादी के समय में कि उनको शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी मिलेगी, उनके साथ न्याय किया जाएगा, कहां है बैकवर्ड क्लास? अरे जो लोग आपको गिनने के लिए राजी नहीं है, हक अधिकार कहां से देंगे? क्यों जरूरत होती है कास्ट बेस्ड सेंसस की? हर बार सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। संख्या नहीं है किस आधार पर देंगे? मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, आंकड़ों के आधार पर यह किया गया। और साथियों, सवाल केवल ओबीसी की सेंसस का नहीं है। जो आंकड़े 2011 के सेंसस के पब्लिश हुए हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो 16.6% है और आदिवासियों का जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है। अगर ये टोटल किया जाए तो लगभग 25.2% है। अब आप कहोगे कि इसका कास्ट बेस्ड सेंसस का एससी एसटी के क्या संबंध है? एससी एसटी के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, क्योंकि एससी एसटी को संख्या के आधार पर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने का आश्वासन दिया गया है। जब भारत आजाद हुआ तो 12% रिजर्वेशन था। 1971 के बाद इसको 15% किया गया और साथियों 71 से लेकर 2021 तक लगभग हम ये कह सकते कि 50 साल का समय हुआ। ये 15% के आंकड़ों की कोई समीक्षा नहीं की गई। आज अगर शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 2011 की सेंसस में 16.6% है तो शेड्यूल कास्ट का नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन जो है 15% से बढ़ाकर 16.6% करना चाहिए। 1.6% उसको बढ़ाना चाहिए। अब आप कहोगे कि 1-1.5% से क्या फर्क पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की 50 लाख नौकरियां है। अगर 50 लाख का 2% निकालो 1 लाख नौकरियां होती है। 1-1.5% से कितना फर्क पड़ता है? 1 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। आदिवासियों की 8.6% सेंसस हुई। आदिवासियों को 7.5% दिया जा रहा है। अगर आदिवासियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए तो आदिवासियों की 50,000 सीटें बढ़ सकती है नौकरियों की। लगभग 1.5 लाख सीटें, 1.5 लाख नौकरियां एससी एसटी की बढ़ जाएगी। मगर एससी एसटी को इसके बारे में बताया नहीं जा रहा। तो ये सेंसस का मामला साथियों केवल शेड्यूल कास्ट, केवल ट्राइब या केवल बैकवर्ड क्लास के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये भारत की सारी जो शोषित जातियां हैं उन जातियों के हक अधिकार से जुड़ा हुआ है। बजट के लिए जरूरी आंकड़े, डेवलपमेंट के लिए आंकड़े चाहिए, प्लानिंग के लिए आंकड़े चाहिए। सरकार आंकड़े देने के लिए हजारों करोड़ खर्चा करती मगर आंकड़े दे नहीं रही। अब जब आपके आंकड़े ही सरकार के पास नहीं है या वो आंकड़े गिनना नहीं चाहती तो फिर बैकवर्ड क्लास के साथ आजादी के नाम पर या 70 साल के बाद में क्या होगा? 10% आरक्षण देने के लिए ब्राह्मणों ने जितनी जल्दबाजी की, 15 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर निकाला गया, 2 लाख नई सीटें बढ़ाई गई, उसके लिए बजट एलोकेशन किया गया। 10-15 दिनों के अंदर ब्राह्मणों को, सवर्णों को आरक्षण देने के लिए इतनी तैयारियां होती है तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार देने के लिए क्यों नहीं होता? 2011 में मामला बना था, उसके साथ धोखा हुआ। 2021 में भी बैकवर्ड लोगों के साथ में धोखा होने की संभावना है। मगर अगर उस धोखे को रोकना है
तो साथियों हमें बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए लड़ने की तैयारी करनी होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी यहां चर्चा करते हुए जब हम अंदर थे तो एक बड़ा निर्णय वहां पर उन्होंने बताया, एक बड़ी घोषणा अभी आज या मंच पर से शायद वो कर सकते हैं कि ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए जैसे परिवर्तन यात्रा की गई, वैसे भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर कितना धोखा हुआ और ये बैकवर्ड क्लास की सेंसस और जातीय आधारित गिनती के सेंसस को लेकर भी एक विशाल परिवर्तन यात्रा करने की बात उन्होंने वहां पर कही। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज में ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होगा। ओबीसी आज की स्थिति में पूरी तरह से लीडरलेस स्लॉट में कन्वर्ट हो गया है। कैबिनेट में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है और जिन लोगों को ओबीसी के नाम पर हिस्सेदारी दी गई है, क्या वो ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधि है? क्या वो बैकवर्ड क्लास के लिए कोई लड़ाई लड़ने का, कोई मामला खड़ा करने के लिए कोई बात कर रहे हैं? नहीं। कोई लीडरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैकवर्ड क्लास की नहीं है। वही हालात स्टेट में है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। 13 पॉइंट रोस्टर में बैकवर्ड लोगों के साथ में क्या धोखा किया। आप यूनिवर्सिटी के आंकड़े उठाकर देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंकड़े उठाकर देखो, कितने ओबीसी के प्रोफेसर वहां पर है, कितने एसोसिएट प्रोफेसर है। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज उठाकर देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज उठाकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि बैकवर्ड लोगों के साथ में क्या हो रहा। तो सरकार क्या करती है, बैकवर्ड लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया घोषणा करती है। राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि हम लोग अगली बार जो सेंसस होगा उसमें ओबीसी की सेंसस करेंगे। अब ओबीसी को देने की जरूरत तो है नहीं, तो खुश हो गए। एक बार एक बढ़िया से गाना गाने वाला जो एक गीत, एक कलाकार है जो गाता था, बढ़िया से गाना बजाता था, वो एक राजा के दरबार में जाता है और राजा के सामने जाकर बढ़िया गीत गाता है। जब वो बढ़िया गीत गाता है तो राजा उसका गाना सुनकर खुश होता है और उसको कहता है कि इसे 10,000 रुपए दिए जाए। तो गाने वाला खुश होता है। फिर दूसरा गाना गाता है, बढ़िया गाना गाता है, तो बादशाह खुश होता है, कहता है इसको 25,000 दिए जाए। फिर तीसरा गाना गाता है, बादशाह कहता है इसको 50,000 दिए जाए। फिर और एक गाना गाता है, बादशाह कहता है इसको 1,00,000 रुपए दिए जाए। फिर जब वो कार्यक्रम खत्म होता है तो वो जो गायक है वो अपना पैसा लेने के लिए अकाउंटेंट के पास जाता है कि भाई मेरे को राजा ने इतना इतना इनाम दिया है, वो पैसा दो। तो राजा को कहता है कि महाराज आपने इतना इतना मुझे पैसा देने की बात कही थी और मेरा इनाम दो। तो राजा उसको कहता है, बादशाह उसे कहता है, तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर रहा था। तू मेरे कानों को खुश कर रहा था, मैं तेरे कानों को खुश कर दिया, दोनों के कान खुश हो गए, लेने देने की जरूरत नहीं है। कान खुश हो रहे हमारे। नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, हलवाई का कुत्ता जो है वो खुशबू से ही उसका पेट भर जाता है। हलवाई का जो कुत्ता होता है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल जो मिठाई की खुशबू आती है उसी से उसका पेट भर जाता है। बैकवर्ड क्लास के साथ यही हुआ। हम गिनती करेंगे, हमको लगा हो गया। मराठा आरक्षण के साथ यही हुआ। तो साथियों ये सारा धोखाधड़ी का मामला है। ब्राह्मण लेना जानता है, देना नहीं। ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो देने वाला नहीं है, लेने वाला है। इसलिए उससे सतर्क होने की जरूरत है और इसके लिए साथियों बड़े पैमाने पर हम लोगों को लड़ने की और संगठित तरीके से काम करने की जरूरत है। इस बार सरकार ने निर्णय लिया और निर्णय बजट में आपने रिफ्लेक्ट किया होगा। एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा, उसमें हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट है, पिछले साल का कितना बजट था, आंकड़े उठाकर देखो तो आंकड़ों की हेरा फेरी करके आंकड़े बढ़ा करके दिखाए गए। उन आंकड़ों में आपकी क्या हिस्सेदारी है? जो बजट घोषित किया गया बैकवर्ड क्लास के नाम पर, शेड्यूल कास्ट के नाम पर, ट्राइब के नाम पर, खर्चा कितना हुआ है? सरकार जो खर्चे के आंकड़े हैं वो छुपा रही है।
प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जो प्रपोजल भेजता है वो आंकड़े देखिए और सरकार का एक्चुअल प्रोविजन बजट जो है वो देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। बैकवर्ड क्लास के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, आदिवासियों के साथ धोखा हो रहा है, माइनॉरिटी के साथ धोखा हो रहा है। तो साथ इस धोखे से बाहर निकलना होगा और इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए एक बहुत बड़ी लड़ाई इस बैकवर्ड क्लास की और जाति आधारित सेंसस के मुद्दे पर लड़ने की जरूरत है। जाति को गिनना होगा, जब तक जाति नहीं गिनी जाएगी तब तक भारत का असली चेहरा सामने नहीं आएगा। जाति की गिनती कितनी जरूरी है, उसका क्या इंपैक्ट होता है, ये हमसे ज्यादा ब्राह्मण जानता है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा जाति की गिनती छुपाता रहा। इसलिए साथ ही उसको एक्सपोज करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि